नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे निरीक्षण के दौरान छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन पर डीएम ने की सराहना, और बात होगी वाद विवाद प्रतियोगिता में 19 टीमों ने लिया भाग, आरएमपी डिग्री कॉलेज अव्वल। फिर बात करेंगे आई इंडिया की पार्टनरशिप में आयोजित यूपी 34 प्रीमियर लीग के दूसरे दिन खूब लगे चौके छक्के। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मजदूरों के अधिकारों पर विमर्श का मंच बना किसान मजदूर मेला। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीडीओ ने थाना परिसर में बन रहे बैरक हॉस्टल का निरीक्षण कर परखी गुणवत्ता। वन विभाग ने बाघ पकड़ने के लिए फिर लगाया पिंजरा। नगर पंचायत तंबौर को मिलेगा आधुनिक खेल मैदान। प्रशिक्षु अधिकारियों ने डीएम से भेंट कर प्रशासनिक सेवाओं पर किया संवाद। सूर्य नारायण राव निःशुल्क छात्रावास का हुआ लोकार्पण। AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार। सीएम योगी ने गोरखपुर से शुरू की एकता पद यात्रा। पुलिस ने काशी में सपा सांसद को जाने से रोका, धरने पर बैठे सांसद। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर का ताबड़तोड़ निरीक्षण करने का सिलसिला जारी है। कार्य दिवस हो या अवकाश दिवस, डीएम कहीं न कहीं औचक निरीक्षण करने पहुंच ही जाते हैं और हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को डीएम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मानपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने आवासीय व्यवस्था, शिक्षण कार्य, कंप्यूटर प्रशिक्षण, भोजन, स्वच्छता एवं सुरक्षा का जायजा लिया। डीएम ने निर्देश दिए सुरक्षा के लिहाज से विद्यालय परिसर में प्रवेश और निकास पर सीसीटीवी कैमरे संचालित अवस्था में रहे। डीएम ने छात्राओं से बातचीत भी की और कंप्यूटर पर टाइपिंग भी कराई। छात्राओं का बेहतर प्रदर्शन देखकर डीएम ने सराहना की। छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और शिक्षकों को शैक्षिक गतिविधियों एवं TLM के माध्यम से शिक्षण कार्य कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नियमित रूप से छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के भी निर्देश दिए। किचन में जाकर भोजन की गुणवत्ता भी परखी। डीएम ने उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान BSA अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर द्वारा आयोजित 23वें स्वर्गीय नवीन जैन सेठी अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में पक्ष में आरएमपी PG कॉलेज सीतापुर के फरोजा और विपक्ष में सक्षम श्रीवास्तव प्रथम स्थान पर रहे। द्वितीय पुरस्कार आरएमपी PG कॉलेज सीतापुर के ही प्रबल वाजपेयी ने पक्ष और साक्षी मिश्रा ने विपक्ष में हासिल किया। प्रतियोगिता का तीसरा पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिला। विश्वविद्यालय के युगांत मिश्रा ने पक्ष और उदय प्रताप ने विपक्ष में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। सांत्वना पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर की श्रुति तिवारी और सिद्धि मिश्रा ने क्रमशः पक्ष व विपक्ष के रूप में हासिल किया। प्रतियोगिता में 19 टीमों ने भाग लिया और डिजिटल युग ने मानवता पर संकट खड़ा किया विषय पर अपने तर्क प्रस्तुत किए, जिनमें लखनऊ विश्वविद्यालय, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, दिल्ली विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर आदि टीमें प्रमुख रूप से रहीं। वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रारंभ होने से पहले महाविद्यालय में नवनिर्मित स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता स्मृति सभागार का लोकार्पण मुख्य अतिथि व्यास पीठाधीश न्यायाधीश अनिल शास्त्री ने किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रबंध समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, सचिव धर्मेंद्र जैन, उपाध्यक्ष विजय बंसल, प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर जयवीर सिंह व अन्य अतिथियों के साथ दीप जलाकर और सरस्वती माता की प्रतिमा पर पुष्पार्चन के साथ किया। प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना ने कहा कि आरएमपी डिग्री कॉलेज द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता सामाजिक चिंतन की परंपरा में मील का पत्थर है। निर्णायक मंडल में काशी विद्यापीठ बनारस के प्रोफेसर अनुराग, CIPG कॉलेज के प्रोफेसर जय सिंह, आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर सुरचना द्विवेदी रही। प्रोफेसर मनुका खन्ना ने विजेता टीमों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। संचालक डॉक्टर ऋषिकेश गौतम और डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता ने किया। मीडिया प्रभारी जयवीर सिंह के मुताबिक प्रथम विजेता टीम को 31,000, द्वितीय टीम को 21,000 और तृतीय टीम को 11,000 रुपए शील्ड से सम्मानित किया गया है। संगठित किसान मजदूर संगठन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय किसान मजदूर मेले का समापन बुद्ध कथा के साथ हुआ। यह मेला न केवल किसानों और मजदूरों के अधिकारों पर विमर्श का मंच बना, बल्कि सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य
और संस्कृति का संगम भी साबित हुआ। तीसरे दिन भी आंख अस्पताल की टीम ने कैंप लगाया, जिसमें सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच की गई। 100 जरूरतमंदों को मुफ्त में चश्मे वितरित किए गए। कठपुतली नाटक के जरिए सामाजिक मुद्दों पर मंचन किया गया। कार्यक्रम में किसानों और मजदूरों को सम्मानित किया गया। लखनऊ की स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन टीम ने महिलाओं बालिकाओं की सामाजिक स्थिति पर चर्चा की। जौनपुर से पधारे राजशेखर ने समाज में बढ़ती असमानता का जिक्र किया। 3 दिनों तक चले इस किसान मजदूर मेले में स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता और सम्मान जैसे कई संदेश दिए गए। इस दौरान संगठन किसान मजदूर संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह, सुधा सुरबाला, रामबेटी, जसना, केसकली, रामसरन, पप्पू, रोशन, विनोद, लज्जावती, सरोजनी, पुष्पा, मंजू देवी, मंजूपाल, राजाराम, सुधीर, रामसागर, जगन्नाथ, प्रकाश, रामकुमार, राजाराम, अर्थापुर, पिंटू, विद्यासागर, हरपाल, लक्ष्मी, डॉक्टर वसुंधरा मौजूद रहे। यूपी 34 प्रीमियर लीग के दूसरे दिन दर्शकों को चौकों और छक्कों की असली बरसात देखने को मिली। स्काई गार्डन और पंकज पारा के बीच खेले गए दिन के पहले मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। स्काई गार्डन के कप्तान लारेब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और 8 ओवरों में 75 रनों को चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। स्काई गार्डन के लिए रिजवान ने 25 गेंदों पर 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 41 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। पंकज पारा की ओर से अनमोल ने 2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंकज पारा ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। पंकज पारा के सौरभ ने आते ही आतिशी पारी खेलकर स्काई गार्डन के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। दर्शकों को अपना कायल बना लिया। सौरभ की विस्फोटक बल्लेबाजी ने इस लक्ष्य को बौना साबित कर दिया और पंकज पारा ने आसानी से यह मैच जीतकर धमाकेदार जीत दर्ज की। सौरभ ने 16 गेंदों पर 45 रन जड़े, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। पंकज पारा ने 6 ओवरों में 8 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर सागर गुप्ता ने पुरस्कार प्रदान किया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या ने ब्लॉक खैराबाद थाना परिसर में बने 48 क्षमता बैरक हॉस्टल कक्ष एवं विवेचना कक्ष का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने के लिए निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए गए हैं। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में बाघ की आहट पाए जाने के बाद एक बार फिर वन विभाग ने पिंजरा लगाया। इस बार अंदौली गांव के पूरब सराय नदी के किनारे पिंजरा लगवाया गया है। हरगांव रेंज की रेंजर वीनू पाल ने बताया, अंदौली गांव में कुछ दिन पहले बाघ ने एक भैंस पर हमला किया था, जिसके बाद उस भैंस की मौत हो गई थी। इस दौरान वन दरोगा मुकेश वर्मा, विवेक दीक्षित, हीरालाल मौजूद रहे। सब कुछ ठीक रहा तो नगर पंचायत तंबौर को जल्द ही एक आधुनिक खेल मैदान मिल जाएगा। दरअसल नगर पंचायत क्षेत्र में खेल मैदान के लिए सपा नेता ओसामा खान ने न की आवाज उठाई थी, बल्कि मुख्यमंत्री से पत्राचार भी किया था, जिसमें सपा नेता मोहम्मद ओसामा खान ने नगर पंचायत तंबौर में खेल के मैदान की कमी को दूर किए जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था। जिसके बाद एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने कार्रवाई के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तंबौर और जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय विकास दल अधिकारी को पत्र लिखा है। बिसवा विधानसभा क्षेत्र में खेल के मैदान की स्थापना कराए जाने को लेकर मांग जोर पकड़ रही है। खेल के मैदान के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी एसडीएम बिसवा शिका शुक्ला को सौंपा गया। यह ज्ञापन संकल्प धारा फाउंडेशन के सदस्यों ने सपा नेता शुभम रस्तोगी के नेतृत्व में सौंपा। इस दौरान राघवेंद्र रस्तोगी, एडवोकेट सचिन सिंह, श्याम यादव, एडवोकेट मोहित कश्यप, एडवोकेट सुधीर कुमार सिंह, रामजी वाजपेयी, रिंकल जोशी, अफसर अंसारी मौजूद रहे। विज्ञान प्रदर्शनी के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। उजागरलाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया, जिसमें छात्र विनीत कुमार, कुलदीप, वकार खान, सुधीर, पीयूष वर्मा, प्रांजलि श्रीवास्तव, आयुष कुमार, अनंत रस्तोगी शामिल रहे। उन्होंने बताया, इन सभी प्रतिभागियों ने 8 नवंबर को सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस दौरान भौतिक विज्ञान प्रवक्ता महेश नारायण मिश्रा, कामिल मसूद, हाशमी, अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, आलोक वर्मा, जगदीश यादव, डॉक्टर कामना शुक्ला, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, विश्वनाथ यादव, धर्मेंद्र शुक्ला मौजूद रहे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिश्रिक ब्लॉक परिसर में एक कार्यशाला हुई। जिला गंगा समिति सीतापुर द्वारा आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। उप प्रभागीय वन अधिकारी ब्रजेश पांडे ने रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करने की सलाह दी। लोक भारतीय एनजीओ संयोजक कमलेश सिंह ने प्राकृतिक खेती का महत्व बताया। संयोजक सुधीर कुमार, सुनील कौशल, जयप्रकाश, अमित सक्सेना, डॉक्टर जमशेद जैदी मौजूद रहे। नगर खैराबाद की तैलिक समाज कल्याण समिति का निर्वाचन संपन्न हुआ। कुलदीप जायसवाल को नगर अध्यक्ष की बागडोर
सौंपी गई। अध्यक्ष बनने पर कुलदीप जायसवाल ने कहा कि तैलिक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा और संगठन को बढ़ाने और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। कुलदीप जायसवाल के अध्यक्ष बनने पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, केसरिया हिंदू वाहिनी संस्थापक अतुल मिश्रा, खैराबाद बाथम वैश्य सभा अध्यक्ष वीरू गुप्ता, संदीप मिश्रा, नवनीत दीक्षित, विमल गुप्ता, अर्पित सिंह, निलय मिश्रा, आशुतोष शुक्ला, अवधेश जायसवाल सहित अनेक लोगों ने बधाई दी। इस मौके पर संरक्षक मंडल जगदीश जायसवाल, सियाराम जायसवाल, राधेश्याम गुप्ता, सुरती जायसवाल, निवर्तमान अध्यक्ष संतोष जायसवाल, उमेश जायसवाल, सभासद उमेश जायसवाल, मुकेश जायसवाल, विनय जायसवाल, रवि जायसवाल, विजय जायसवाल, ब्रजेश जायसवाल, रामकिशोर जायसवाल, अंकित, संजय, जगदीश, गुड्डू, प्रमोद, मनोज, राजेश, अयोध्या प्रसाद, निर्दोष, दिलीप सहित तैलिक वर्ग के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ड्रीम्स वेलफेयर सोसाइटी सीतापुर द्वारा मन्नी चौराहे के निकट 2 दिवसीय जनता SIR समाधान कैंप लगाएगा। ड्रीम्स जनसेवा केंद्र में कैंप के दौरान 2003 की वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान सोसाइटी अध्यक्ष जैनुल आबदीन, सचिव सुफियान आलम, कोषा अध्यक्ष अनस खान, शकील अहमद, सलीम अहमद, सभासद मोहम्मद रिजवान खान, मोहम्मद जावेद मौजूद रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक कार्यक्रम सीतापुर शिक्षण संस्थान परिसर में हुआ। इसके अलावा और भी कई जगहों पर विधिक साक्षरता शिविर लगाए गए। विधिक सेवा दिवस पर शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को निःशुल्क कानूनी जानकारियां दी गई, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उसके साथ ही लोक अदालत के माध्यम से आपसी विवादों के निपटारे के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, अपर जिला जज स्पेशल पाक्सो कोर्ट भगीरथ वर्मा, सुजीत बाजपेयी, विमल मोहन मिश्रा, भूपेन्द्र दीक्षित सहित शिक्षक मौजूद रहे। शांतिकुंज हरिद्वार से भारत भ्रमण पर निकली ज्योति कलश रथ यात्रा का मोहाली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालु महिलाओं पुरुषों ने शक्ति नगर में स्थापित मां कात्यायनी मंदिर परिसर में स्वागत किया। 2 दर्जन बटुक वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए कलश रथ को लेकर मंदिर पहुंचे, जहां विद्वानों ने भारत भ्रमण का उद्देश्य बताया। इस दौरान गायत्री मंत्र उच्चारण से वातावरण गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम में अनिल द्विवेदी, रमाकांत अवस्थी, देवेंद्र मिश्रा, मनोज मिश्रा, दिनेश मिश्रा, शिव प्रकाश मिश्रा, आकाश पांडे, शैलेंद्र मिश्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन शुक्ला, डॉक्टर शेष मिश्रा, डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर अमित गुप्ता मौजूद रहे। सीतापुर शहर को वैवाहिक और त्योहारी सीजन से ठीक पहले एक 5 मंजिला ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम की शानदार सौगात मिली। शहर के हेड पोस्ट ऑफिस स्थित शुभ लग्न नाम के इस भव्य शोरूम का उद्घाटन मुख्य अतिथि CO सदर नेहा त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। विधिवत पूजन अर्चन के बाद शोरूम का शुभारंभ किया गया। शोरूम के मालिक गोपाल कृष्ण अग्रवाल और शुभम अग्रवाल ने जानकारी दी कि शुभ लग्न में किड्स, मेंस और लेडीज वेयर के सभी प्रतिष्ठित ब्रांड्स की पूरी रेंज मिलेगी। विशेष रूप से शोरूम में दूल्हा और दुल्हन के वैवाहिक कपड़ों की भी एक विशाल रेंज उपलब्ध कराई गई है। इसी परिसर में डॉक्टर आस्था अग्रवाल के डेंटल क्लिनिक का भी उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सिद्धार्थ अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा, परीक्षित त्रिपाठी, सौम्या अग्रवाल, कंचन प्रभा पांडे, इंदु सिंह चौहान, डॉक्टर प्रवीर गुप्ता, मुकेश अग्रवाल, सुशील अग्रवाल समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार मौर्य ने DM को संबोधित ज्ञापन देकर गन्ना किसानों के साथ की जा रही लूट पर रोक लगाए जाने की मांग की है। अशोक कुमार मौर्य का आरोप है सीतापुर के हर सेंटर पर अवैध तरीके से किसानों से कांटा बाबू 1 से 1.5 क्विंटल गन्ने अलग से लेकर तब तौल कर रहे हैं।
अशोक कुमार मौर्य का कहना है कि किसानों को मजबूर होकर कांटा बाबू को गन्ना देना पड़ रहा है। उन्होंने सभी सेंटर ऑनलाइन कराए जाने के साथ ही सेंटरों पर मजदूरों से गन्ना भरवाए जाने की मांग की है। सीता इंटर कॉलेज जूनियर वर्ग के 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। मां संकटा देवी धाम के विशाल सत्संग भवन में वरिष्ठ समाज सेवी आरजे वर्मा ने कहा कि स्काउट गाइड का प्रशिक्षण बच्चों को संस्कारवान बनाने में कारगर साबित हो रहा है। जिला मुख्य आयुक्त स्काउट गाइड रमेश कुमार वाजपेयी ने बताया कि स्काउट गाइड हमें स्वावलंबी, प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी बनाती है। समापन समारोह को सहायक जिला कमिश्नर रूपेश अवस्थी, प्रशिक्षक अनिल बंसवाड़ ने भी संबोधित किया। शिविर 419 में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृष्णा मौर्य, आयुष जैन, शिवांश गुप्ता, उमेश कुमार, प्रांशु वर्मा, अतुल कुमार, गाइड अनामिका, अनुज्ञा गुप्ता, आकांक्षा यादव, आयुषी वर्मा, दिव्या यादव, क्रांति मिश्रा को पुरस्कृत किया गया। स्काउट गाइड संचालक दीपक राठौर, गाइड संचालक प्रतिभा यादव, अभिषेक वर्मा, संजय कश्यप, पूजा, नीरज वर्मा, पुष्पा आर्या, रत्ना विश्वकर्मा, अजय सिंह, उमेश यादव सम्मानित किए गए। पार्वती विद्या जूनियर हाई स्कूल कसमंडा के संस्थापक एवं रमल स्मार्ट पंडित बचन प्रसाद त्रिपाठी की मूर्ति का अनावरण विद्यालय परिसर में किया गया। अनावरण पंडित बचन प्रसाद त्रिपाठी की पौत्री अन्नपूर्णा मिश्रा एवं दामाद शीश चंद्र मिश्र ने किया। सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि पंडित बचन प्रसाद त्रिपाठी बड़े विद्वान थे। इस दौरान ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन के संस्थापक एवं शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह, जनक कुमारी सिंह, जगतपाल सिंह, प्रताप सिंह सिसोदिया, अपर्णा सिंह, अभिषेक सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रवि प्रताप सिंह, अंकित सिंह, नंदराम मौजूद रहे। सीतापुर में डेंगू मलेरिया के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला जनपद मुख्यालय से सटे नगर खैराबाद से सामने आया है। बताया जा रहा है स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में कक्षा 1 की छात्रा खैराबाद के मोहल्ला मेवाती टोला निवासी शकील की 7 वर्षीय बेटी खदीजा शकील का लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया। परिजनों का कहना है खदीजा को 1 हफ्ते से बुखार आ रहा था, जिसका इलाज लखनऊ के निजी अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टरों की सलाह पर जब डेंगू का टेस्ट कराया गया तो डेंगू की पुष्टि हुई। छात्रा के निधन पर कॉलेज में एक शोक सभा की गई। निधन पर प्रबंधक हाफिज रिजवी, नगर पालिका खैराबाद चेयरपर्सन बेबी गुप्ता, प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, पूर्व चेयरमैन हाजी जली अंसारी, रिजवान अंसारी, अतीक अहमद, ईओ प्रेम शंकर गुप्ता आदि ने शोक व्यक्त किया। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता गुट की मासिक बैठक हुई। नगर सिधौली के जिला पंचायत अतिथि गृह में मासिक बैठक के बाद डीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मुकेश शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों की समस्याओं का निराकरण कराए जाने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित सिंह, प्रदेश संरक्षक सुरेश सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश यादव, सुंदरलाल मिश्रा, गीता हरिनाम, बिमला, अली रजा मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में सिधौली पुलिस टीम ने आरोपी विशाल निगम को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। विशाल निगम सिधौली नगर के मोहल्ला संत नगर के रहने वाले हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक लालधर प्रसाद, कांस्टेबल हरेंद्र, रोहित कुमार शामिल रहे। विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी ग्रामीण सिधौली क्षेत्र आशुतोष गुप्ता ने विद्युत कार्य के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है। सीओ कपूर कुमार को पत्र देकर उपखंड अधिकारी ने बताया, चमरपुरुआ मजरा गोदना में बिजली लाइन जोड़ने का काम कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रताप कौशलेश, जगदीश अरविंद, महिला अंजलि भारती पर कार्य में बाधा डालने का आरोप है। सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने संगठन का विस्तार किया। उन्होंने सीतापुर की आशुतोष सिंह यादव को प्रदेश महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी। उनके मनोनयन पर सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, शेखर यादव, महिला सभा जिला अध्यक्ष ज्ञानवती भार्गव, सुमन भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर, अभय वीर सिंह यादव ने हर्ष व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने इसके अलावा गीता रत्ना पासवान, आशा सिंह चौहान, नीतू यादव को उपाध्यक्ष और अनीता यादव, राजकुमारी धनगढ़, अनीता द्विवेदी, निशा शुक्ला को महासचिव बनाया, जो क्रमशः महाराजगंज, कानपुर, मथुरा, कासगंज, एटा, सिद्धार्थनगर और प्रयागराज दायित्वों का निर्वहन करेंगी। सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज संगठन के पदाधिकारियों ने शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी से मुलाकात की। इस दौरान विश्वविद्यालय में शासनादेश के अनुसार शुल्क लागू कराने की मांग दोहराई गई। इस पर एमएलसी उमेश द्विवेदी ने तत्काल उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से वार्ता की। उच्च शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मुख्य प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के साथ जल्द ही प्रतिनिधि मंडल की बैठक कराई जाएगी।
और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भारत सरकार मसूरी से आए 12 प्रशिक्षु अधिकारियों के दल ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से भेंट की। प्रशासनिक सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गहन संवाद किया। डीएम ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रशासन की असली परीक्षा फील्ड पर लोगों के बीच होती है। यह दल फाउंडेशन कोर्स के तहत 16 नवंबर तक लखीमपुर खीरी में फील्ड स्टडी और रिसर्च प्रोग्राम पर रहेगा। कार्यक्रम में एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, एसडीएम मोहम्मदी चलूराजू आर प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे, स्टडी दल के प्रशिक्षु आईपीएस दीपक चौधरी, आईपीएस सागर, आईएफएस अभिशील जायसवाल, आईआरएमएस गौरव सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। लखीमपुर खीरी पुलिस ने 2 वारंटी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक वारंटी उदय और उज्जवल को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम ने सफलता पाई है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रमीत कुमार, कांस्टेबल राजीव सिंह, विनीत कुमार, महेश कुमार शामिल रहे। ब्लॉक नकहा में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता ने बताया, क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बैठक में कई योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान बीडीओ नकहा संगीता यादव, एमएलसी प्रतिनिधि रानू गुप्ता, प्रधान शैल गांव संजय गुप्ता सहित बीडीसी मौजूद रहे। शारदा नगर रोड स्थित सरोज कृष्ण मॉडर्न स्कूल खंभार खेड़ा में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाया गया। बाबा गुरविंद सिंह ने गुरुवाणी का पाठ कर ज्ञान प्रदान किया। इस दौरान एडीएम न्यायिक अनिल कुमार, शिवांशु रस्तोगी, जोगा सिंह, रंजीत सिंह, कृष्ण गोपाल रस्तोगी, मयंक रस्तोगी, राम मोहन गुप्ता, प्रधानाचार्य शुभम गिरी, अनद्य देव सहित शिक्षक मौजूद रहे। सेवा भारती अवध प्रांत के तत्वाधान में सूर्य नारायण राव निःशुल्क छात्रावास का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम डॉक्टर हेडगवार सरस्वती शिशु मंदिर आवास विकास लखीमपुर खीरी में संपन्न हुआ। आचार्य अनूप मिश्रा ने पूजन अर्चन कराया। कार्यक्रम में युद्धवीर सरवन सिंह, रविंद्र सिंह, रजनीश, अभिषेक कुमार, सुभाष, राम मोहन गुप्ता, मोहित जायसवाल, महेंद्र अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, भगवती अग्रवाल, सुरेश पटवा, दीपक, अमित टंडन, हरीश प्रसाद, आलोक शुक्ला, योगेश जोशी, चालू गुप्ता, मीता गर्ग, रोहन शानू सहित तमाम विशिष्टजन मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीना शहीद लखनऊ में लालबाग की रहने वाली है। वह फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी और गर्लफ्रेंड थी। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की कार का इस्तेमाल करता था। शाहीना की कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस, अन्य सामग्री बरामद हुई है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर अपने साथ ले लेगी। और इस खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एकता पद यात्रा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता पद यात्रा निकाली। इस दौरान वह 2 किलोमीटर पैदल चले। मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान कहा कि हमें याद रखना होगा कि भारत के अंदर कोई नया जिन्ना न पैदा होने पाए। अगर जिन्ना पैदा होने का साहस करता है तो उसे दफन करके रख देना। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब स्कूलों में वंदे मातरम का नियमित और अनिवार्य गायन किया जाएगा। यह एकता पद यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई है, जिस पर 25 नवंबर तक प्रदेश भर में आयोजन होंगे। और इस खबर में बात करेंगे काशी में सपा सांसद को दाल मंडी में जाने से रोके जाने की। दरअसल वाराणसी की दाल मंडी में 187 मकानों के ढहाने के लिए चिन्हित किया गया है। वहां के व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने दाल मंडी के व्यापारियों से मिलने की घोषणा कर दी, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से निकलने ही नहीं दिया। इसके बाद सपा सांसद 100 समर्थकों के साथ टैगोर कॉलोनी में ही धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे बाद एडीएम सिटी आलोक वर्मा, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार, एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने सपा नेताओं को समझाकर धरना समाप्त कराया। बता दें, दाल मंडी को अंग्रेज दाल मंडी कहते थे। बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस की मां और एक्टर संजय दत्त की नानी जैन बाई यहीं की रहने वाली थी। और इस खबर में बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान पर भाजपा के ही विधायक द्वारा कसे गए तंज की। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्वतखोरों को जेल भेजने के बयान पर हरदोई के गोपा मोड़ से भाजपा विधायक श्याम प्रसाद ने तंज कसा है। भाजपा विधायक ने कहा, ऐसे तो 99% अधिकारी जेल चले जाएंगे। उन्होंने यह कटाक्ष सोशल मीडिया के जरिए किया। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ की एक चौपाल में कहा था कि कोई रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत हमसे करें, ऐसे अफसरों को जेल भेजा जाएगा। इसके बाद
विधायक श्याम प्रसाद ने सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर योगी सरकार के मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान की। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा को यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये साधु महात्मा फेमस होना चाहते हैं, चर्चा में आने के बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। बता दें, यात्रा दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा होते हुए वृंदावन की ओर बढ़ रही है। इस यात्रा में करीब 30,000 लोग चल रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं जिनके हाथों में भगवा ध्वज है। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें राजनीति नहीं करनी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।